आप अपने कॉन्सेप्ट्स अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग यू कैन से चूज कीजिए, है ना। और उस पर वर्क कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। दिस इज ओनली द ओनली द थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। जब कल ग्रुप में पोस्ट आया था तभी मैंने डिसाइड किया था कि आई विल डेफिनेटली डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग विद ऑल ऑफ यू, कि एक्चुअली रास्ते सबके अलग अलग है पर मंजिल सबकी एक ही है, कि हमको एक कम यू कैन से प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। तो उसके लिए जो माइंडसेट है वो हमारा खुद का होगा, है ना। और डेफिनेटली हम लोग सपोर्ट सबका लेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट लेंगे एनालिसिस में। बट अल्टीमेट जो फाइनल गोल है, जो रिजल्ट है, वो हमारे खुद के माइंडसेट से ही आएगा, ठीक है। हम लोग को अगर हम किसी और को फॉलो करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं एंट्री के बाद मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि मुझे एग्जिट कहाँ से करना है, ठीक है। या फिर एंट्री पे भी मैं कंफ्यूज होंगी और मैं कहीं गलत गलत जगह पे एंट्री ले लूंगी। बट द थिंग इज, हमको क्या समझना है, हमको एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और उस कॉन्सेप्ट में बेसिकली 10 में से हमारे लिए क्या अप्लाई हो रहा है, हम किसको इजीली समझ सकते हैं, वो हमें समझना है। इट्स अगेन सिमिलर टू द थिंग कि जैसे हम लोग, मैं आई एम फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो हम लोग एक बार एल्गोरिदम्स बना लेते हैं। तो एल्गोरिदम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। बट अगर हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी डेवलपर्स अलग अलग होते हैं, वो सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो द कॉन्सेप्ट इज सेम एंड द फाइनल रिजल्ट इज देयर। आउटपुट को देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कभी भी कि इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि आउटपुट भी सेम होगा, बेसिक जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस कह लीजिए, एल्गोरिदम भी सेम होगी, बट द वे ऑफ वर्किंग सबका डिफरेंट होगा। तो द पॉइंट इज कि आपको कौन सा, जैसे मैं आई एम कंफर्टेबल विद डॉट नेट एंड पाइथन, तो मैं अगर कुछ डेवलप करूंगी तो आई विल डेवलप इन दैट। किसी और की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो सी प्लस प्लस होगी, कोई और होगा वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेगा, लेट्स से जावा में काम करेगा। तो जो जिसको जो समझ में आया है, जिसने जो सीखा, जिस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज को यूज करते हुए उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, द फाइनल रिजल्ट ऑफ ऑल थ्री पर्सन आर सेम। सो अल्टीमेटली इन द ट्रेडिंग ऑल्सो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट या एल्गोरिदम सबसे समझनी चाहिए, सबसे सीखनी चाहिए। बीच का जो पार्ट आता है दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अकॉर्डिंग होगी, कि आप किसको इजीली ग्रैब कर पा रहे हो और किसको इजीली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। अब बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे एंड देन आउटकम विल बी द सेम। सब प्रॉफिटेबल रहोगे, सब कंसिस्टेंट रहोगे। I think you got my point, all of you. On that note, let's start today's session, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है SGX निफ्टी, ठीक है। सो SGX निफ्टी इज शोइंग अ फ्लैट ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप जाइए, इंडाइसेस सारे ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिव हैं, फ्यूचर्स भी सारे पॉजिटिव हैं, मिक्स एंड नॉट पॉजिटिव, सॉरी पार्शियली पॉजिटिव है। जब मैंने देखा था उसमें उस समय कुछ एक पॉजिटिव थे, अभी के लिए पार्शियल नेगेटिव है। सो दिस इज शोइंग अल्टीमेटली द मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट वंस अगेन। कल मॉर्निंग में भी आपको याद होगा तो हमने जो डिस्कस किया था पॉजिटिव थे, लेकिन हमारा जो आउटलुक था वो यही था कि हमको आज कॉशियसली प्ले करना है। तो आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम था। इनिशियली इट वॉज मूविंग इन अ साइडवेज जोन, इसको मैं साइडवेज ही बोलूंगी क्योंकि ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के जोन में ही पूरे मूव कर रहा था। एंड देन उसके बाद में आफ्टर 2 PM इसने एक शार्प मूव दिया डाउन साइड में। सो हमारा व्यू जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन इसने जो अपना फाइनल जो मूव दिया वो डाउन साइड में दिया। सो दैट्स व्हाई वी वर डिस्कस दैट वी हैव टू बी कॉशियस वाइल आर ट्रेडिंग प्लान्स टुडे। यस्टरडे, कल की बात करें मैं, है ना। सो आज भी सेंटीमेंट मिक्स एंड मैच है, तो आप थोड़ा सा कॉशियसली अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ डाउन साइड के लेवल्स पहले से ही प्लान कर रखे हैं कि इससे नीचे अगर मार्केट जाता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश, सॉरी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स हमको मिलती है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, तो फिर हम लोगों को अपना व्यू चेंज करना है। एज ऑफ नाउ अभी के लिए अभी कोई व्यू नहीं है, कल तक हमारा व्यू अपसाइड का ही था, ठीक है। मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज नहीं है, इसलिए कोई नेगेटिव व्यू अभी भी मैं माइंडसेट में नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वंस अगेन हमको कॉशियसली प्ले करना है। हमारे पास जो लेवल्स थे, कुछ लेवल्स ऑलरेडी हमने प्लान नॉट डिसाइड, हमने कुछ लेवल्स ऑलरेडी एनालाइज करके रखे हुए हैं। उसके नीचे अगर हमको कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटीमेंट मिलता है तो मार्केट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, जो कि हम पिछले एक वीक से बार बार सेम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। So this is flat, this is you can say positive and this is negative. So overall mix and match. So हमारा next step जो होता है that is FIDI डेटा। FIDI डेटा भी जैसा सेम ही है, दोनों का समरी जो है, जो बाइंग होती है एंड सेलिंग होती है, वो ऑलमोस्ट देखिए आप सेम ही है। 4-1
एंड दिस इज 4-5। तो अगर आप सम करोगे, है पॉजिटिव, बहुत बहुत स्लाइट पॉजिटिव है, ठीक है। और इंडेक्स में अच्छी खासी बाइंग हुई थी, अच्छी खासी नहीं बोलेंगे बट हाँ, अगर आप अमाउंट वाइज देखेंगे तो रेशियो वाइज देखेंगे बाकी सबके कंपैरिजन में, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग हुई है, फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में। निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग हुई, जिसका पार्शियल रिजल्ट हमने ऑलरेडी कल देखा था, दैट इज आफ्टर 2 p.m. इट वाज, देयर वाज अ शार्प फॉल एंड द बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट, वंस अगेन कॉशियसली प्ले करेंगे, कोई यू कैन से एग्रेसिव डिसीजन नहीं लेंगे। प्रॉपर कैंडल्स का क्लोजिंग, अगर आप लोग किसी इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली यू कैन फॉलो दोज इंडिकेटर्स। अगर आप टूल्स पे बिलीव करते हैं लाइक फेब एंड सो ऑल, आप उसको यूज कीजिए। अगर आप प्राइस एक्शन को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, आपको समझ में आता है प्राइस एक्शन की लैंग्वेज, तो आप उसको यूज करते हुए ट्रेड करेंगे। तो इफ वी आर फॉलोइंग प्राइस एक्शंस, तो प्राइस एक्शन का सिंपल सा रूल है, आप लॉन्ग साइड में तब जाएंगे जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट मिलता है, शॉर्ट में तब जाएंगे जब स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटीमेंट मिलता है। अभी के लिए लास्ट कैंडल 15 मिनट्स की जो बनी है, वो एक हैमर बना है, रेड हैमर बना है। तो लेट्स सी। और इसने जो यू कैन से जो रिजेक्शन दिया है वो 25,900 के आसपास से दिया है। तो लेट्स सी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कहाँ बनती है। नीचे के जो अगर लेवल्स अपने को आज मिलते हैं, तो 25,800 25,700 के आसपास जो ये लाइंस बनी है, 6,750 सॉरी, उसके आसपास के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन साइड मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी बना रहा है, मतलब जाना चाह रहा है, तो मे बी जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे मिल सकती है। आपकी ओपनिंग जो है फ्लैट होगी, देन अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल प्रोबेबली आपको इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है, तो देन द नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा, वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली नियर टू 25,750 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाता है इस लेवल के नीचे, तो पॉसिबल ये है कि आगे आने वाले दिनों में हमको कुछ टाइम के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है, फॉर निफ्टी। एंड देन क्विकली चेक बैंक निफ्टी, ठीक है। ये मैं एक बार के लिए इसको 15 मिनट पे लेके जाती हूँ। सो 15 मिनट पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे कुछ साइडवेज टाइप का मूड है ना, कुछ यू कैन से फ्रॉम 17th ऑफ नवंबर, अगर आप इसको ओवरऑल व्यू करोगे, तो कुछ इस लेवल से बार बार रिजेक्शन हमको मिल रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन है, ठीक है, अप साइड के लिए। तो इसमें भी व्यू सेम ही है, लेवल्स ऑलरेडी हमारे पास में है, हमने डाउन साइड के लेवल्स ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं। उसके नीचे में अगर हमको स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिलती है, प्लस उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर भी आपको आपका जो डायरेक्शन है अभी फिलहाल जो अपसाइड है, वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल के लिए कल के मार्केट के अकॉर्डिंग दिख रही है। बाकी एज सच कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज अभी मार्केट में नहीं है, तो फिलहाल इसके लिए भी मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। बट लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स टुडे, एंड जो आगे आने वाले 1-2 दिनों में जो बिहेव करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर चेंज करके डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू indices and let me know if you have any stock to study, otherwise I will pick it from the screener. Any question? Okay, no question. So any stock from your side? Hello? नहीं मैम, नो स्टॉक फ्रॉम माय साइड, आई एम ओनली इन Okay. निफ्टी, सो निफ्टी का Okay. ही है। So, are you aligned with the analysis which we are doing in the Nifty? Any question or anything? Any point? Any input from your side? नो मैडम, कल जो शार्प फॉल हुआ था लास्ट हाफ एन आवर में, वन हाँ आवर हाँ में, हाँ हाँ। उसका थोड़ा आई डोंट, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट फॉल, इतना सडन स्टार्ट। तो इज इट सर समथिंग देखिए, विच, अगर अपन किसी स्पेसिफिक न्यूज या उसके ऊपर रिलाय करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं था मार्केट में कुछ भी नहीं नेगेटिव, था, या दैट इज राइट। रीजन व्हाई आई एम बिट कंफ्यूज। बट इफ वी फॉलो द प्राइस एक्शन ना, देखिए ब्लाइंडली प्राइस एक्शन को फॉलो करती हूँ मैं तो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आई एम सिंपली यू कैन से फॉलोइंग फ्यू रूल्स। तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन था वो नेगेटिव था, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान करते, एंड मतलब मैंने किया था, तो मुझे रिजल्ट भी मिला था। नहीं नहीं, आई एंड अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, माय माय पॉइंट इज इतना मेजर फॉल क्यों? आप सर देखो एक कैंडल है ना, देर वॉज नो एक सिंगल कैंडल स्पेसिफिक देखिए, रीजन। यस यस यस।
तो यू आर ट्रू। अगर धीरे धीरे करते 4-5 कैंडल तक गिरता तो आई वुड अंडरस्टूड प्राइस एक्शन है, बट एक हम्म। सिंगल कैंडल इतना बड़ा, दैट वाज व्हाट काइंड ऑफ शॉक मी बेसिकली। हाँ, तो सर दीज टाइप ऑफ कैंडल्स या दीज टाइप ऑफ प्राइस एक्शन शोज अस कि आप कोई भी एक चीज को ब्लाइंडली फॉलो करो। सो प्राइस एक्शन को अगर फॉलो कर जी, रहे हो तो उसके पीछे रीजन मत ढूंढो। आपको ठीक है, सिर्फ ये देखना है कि हु इज परफॉर्मिंग इन द मार्केट, राइट? तो ठीक है। बुल्स आर परफॉर्मिंग और बियर्स आर परफॉर्मिंग, सो यू शुड। देखिए, ये ट्रैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम देखिए, हम वी आर नॉट कि हम लोग वो जो क्या बोलते हैं, आप क्या टर्म यूज करते हैं जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके लिए, वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, राइट? वी आर रिटेलर्स। जी, ठीक है। जी, तो वी अगर हम उनके साथ में चलेंगे ना, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हम लोग को कुछ मिल जाएगा। अगर हम उनके अगेंस्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वी विल ऑलवेज फेल। सो ओके प्राइस मैम। एक्शन इज नथिंग बट जस्ट वो जो पाथ हमारे लिए सेट कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन क्या है, वो हमारे लिए एक पाथ बना रहे हैं, हमको उस पाथ को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। और अगर आप उस पाथ को फॉलो करते हुए ट्रेड करोगे तो you'll get the results, right? So ओके, that's why I'm saying कि it's all up to you कि आप किस you are also from I mean relate somehow I guess सॉफ्टवेयर, programming development side, right? यस, IT यस मैम, software, right? So that's I have given an example. I guess you can clearly align with that. यस मैम, तो एग्री। यस यस यस, सो इट्स अप टू यू कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करके फाइनल अपने सिस्टम को डेवलप करते हैं। एंड रिजल्ट तो सबका सेम ही होना है, राइट? यस, सो यस, दैट्स द पॉइंट। तो मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो किया सिंपली, और कुछ कुछ भी सेकंड थॉट नहीं लेके चल रही हूँ मैं, चली थी उस वक्त माइंड में। क्योंकि देखिए, देर आर लॉट्स ऑफ अदर लॉजिक्स ऑल्सो, जैसे एसएमसी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। वो जी, चीजें हैं अपने साथ में, बट दैट दोज आर सम कॉम्प्लेक्स थिंग्स, राइट? जी, तो देर इज नो नीड टू गो विद दोज कॉम्प्लेक्स। आई एम नॉट, अगेन मैं किसी चीज को वो नहीं कर रही कि ये चीज यूज मत करो, राइट? जी, आपको जो क्लियरली समझ में आता है आप करो। तो मुझे जो समझ में आता है, मेरी साइकोलॉजी है कि बिल्कुल क्लियर और मतलब छोटी चीजों से भी ना, सिंपल चीजों से भी यू कैन अचीव एनीथिंग, राइट? सो माय आइडियोलॉजी हाँ, इज यूज वेरी सिंपल थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। सो उसके अकॉर्डिंग मैं ये ओपन रेंज ब्रेकआउट भी मैंने ग्रुप में 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। सो यस, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो ये रेंज ब्रेक होता है उस पे आप ट्रेड अगर ले सकते हो, अगर आपको मिलता है तो गो फॉर इट। और कब तक रह सकते हो उस ट्रेड में, जब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल आपको नहीं मिलती। सो ऑन दैट, only on that simple you can say logic I have worked and I got the results. ठीक है दैट्स मैम, वाई थैंक यू। सेशन को स्टार्ट होती सबसे पहले मैंने वही पॉइंट डिस्कस किया था। बिकॉज सबका नजरिया अलग अलग था। आपने कल अपने वो जो सर वाला ग्रुप है उसमें भी देखा होगा, सबने अपना यस अपना मैम, आउटपुट शेयर किया था एंड सबका तरीका अलग अलग था, बट द आउटपुट वाज अल्टीमेटली द आउटपुट वाज द सेम। एंड ऑल ऑफ अस आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स ओनली, राइट? यस मैम, सो रीजन डेफिनेटली अगर आप ढूंढेंगे तो एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज भी नहीं थी, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग हम्म, इवन। अगर आप देखेंगे तो अभी जो इंटरनेशनल जो न्यूज आ रही है रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड ऑल दैट ना, वो सब पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है। बिकॉज कोई भी न्यूज आप उठा के देख लो, सब पॉजिटिव है अभी फिलहाल के लिए इंडिया के इकोनॉमी के टर्म्स में, यस, ठीक है। इवन अभी जो वो डिसीजन है ट्रम्प फ्रम्प वाला, वो भी होल्ड पे ही है, सच उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। और उसमें भी अगर आप, मैंने जो सुना है उसके हिसाब से तो इट विल अल्टीमेटली इट विल कम इन द फेवर ऑफ इंडिया, ठीक है। या, दैट्स राइट। तो अल्टीमेटली सब कुछ पॉजिटिव ही है, देर इज नथिंग नेगेटिव। सो ऑन दैट नोट, अगर हम लॉजिक ढूंढेंगे तो सच कल के इस फॉल का आपको कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं मिलेगा। ओके मैम, या ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सो थैंक यू। डू लेट्स पिक वन स्टॉक फ्रॉम स्क्रीनर। हम्म। लेट्स टेक ग्रासिम। Grasim is on the top. Change minus. Okay. So I'll be taking Grasim today, and let's take M&M also. Grasim and M&M.
And here we will discuss only the intraday stocks, no positional. So ग्रेसिम क्या कहता है? ग्रेसिम ने तो फॉल दिया है अच्छा खासा कल. And what will be the result? ओके, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको शिफ्ट करूंगी. जस्ट 15 मिनट्स, तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करते हैं. वी कैन सी सम strong support from here. Okay. ये प्रीवियस डे लो भी है. एंड पूरा भी इसको देख लेते हैं एक बार. ओके, इट कुड रिवर्स फ्रॉम दिस स्पेसिफिक लेवल, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इसने पहले बहुत बार सपोर्ट लेके रिटर्न लिया है, मतलब रिवर्सल लिया है. सो ऑन दैट नोट वी कैन सी you can say reversal from this level 2680 से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमको from this level in the Grasim, and check the price action. Only after that you can analyze and you can take your go for your trades. And then second one is हमने जो देखा था M&M. डेली टाइम फ्रेम. I can see a AM pattern on daily time frame, and it is a uptrend, actually clear uptrend. In M&M, let me draw the trend line. एक छोटा डाउन साइड का ट्रेड इसमें दिख रहा है मुझे. लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड. इंट्राडे के केस में यहाँ पे एक छोटी अपने को डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एंड उसके बाद ये अभी फिलहाल है तो अप ट्रेंड में ही तो जाएगा. तो अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो ये फिलहाल अभी फुल स्विंग में अप साइड में जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी इसमें अप ट्रेंड की ही है फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर स्विंग एंड और पोजिशनल. बट फॉर इंट्राडे वी कैन सी अ स्मॉल downside trade today and M&M. Okay, so on that note, these are the analysis for today from my side. आप लोग अपना ट्रेड प्रॉपर एनालिसिस करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ हियर आई एम नॉट गिविंग यू एनी buy sell recommendation. I am only sharing my analysis with you, and you can plan your trades after a proper analysis and study from your side, and you can check the whatever it is, whatever you rely on. Maybe it is indicator, it is any tool or any price action. Do your analysis on the basis of your own analysis, sorry, base criteria, and then plan your trades and go for it and get the results. And I'm sure you will also get the positive results from each and every trade you are entering and you are planning. Okay. So on that note, let's conclude today's session. Have a profitable day to all of you. And let's meet Thank tomorrow you, at the ma'am. same time. That is 7:45 p.m. Okay.